अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद एहसन अवैसी और मैं आपको PSGK एकेडमी के फ़ोरम पे खुश आमदीद कहता हूं। आज हम इंशाल्लाह मैथ का पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। असिस्टेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर था 2022 वाला, उसके अंदर से मैथ के क्वेश्चन हम करेंगे। मैथ के हवाले से इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग रेगुलर पॉइंट्स एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन ऑक्टागोन। ऑक्टागोन कहते हैं 8 साइडेड शेप को, ऐसी शेप जिसके 8 कॉर्नर्स और 8 साइड्स हों। उसके अंदर वो कहता है इसके जो एंगुलर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, इनको हम मिलाकर कितनी ज़्यादा ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसको एक तो देखिए, मैं आपको अगर एग्जांपल्स दूं तो एक तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये वाली ट्रायंगल बन गई, दूसरी हम इस तरह से भी मिलाकर बना सकते हैं। समझ रहे हैं? इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसके एंगुलर पॉइंट्स को मिलाकर कितनी ज़्यादा ट्रायंगल्स बनाई जा सकती हैं। तो इसका हिसाब लगाने के लिए हम ऐसे मैन्युअली बनाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैथमेटिकली हमारे पास एक शॉर्टकट है पड़ा। वो किस तरह है कि टोटल साइड्स हमारे पास 8 हैं और जितनी एट अ टाइम हमने चूज़ करनी है वो हमने 3 चूज़ करनी है। अगर गिवन हमारे पास रेंज ज़्यादा हो, उसमें से एट अ टाइम हमने कुछ नंबर ऑफ़ ऑप्शंस चूज़ करने हों, तो ऐसी केस के लिए हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है n कॉम्बिनेशंस ऑफ r इज़ इक्वल टू n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन ऑप्शंस, गिवन जो वर्टिसेस हैं, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो 8 हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 कॉम्बिनेशंस और 8 में से कितने चूज़ करने हैं एट अ टाइम, हमने 3 चूज़ करने हैं, तो 8 कॉम्बिनेशंस ऑफ 3, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसके अंदर और इजीली अपनी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो ये किस तरह होगा, 8 कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 8 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का वर्ड इसके अंदर आ रहा है, हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट इससे फेमिलियर ना हो। किसी भी नंबर का जब फैक्टोरियल लेते हैं, मतलब ये होता है कि वो नंबर और उससे पीछे वाले 1 तक तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर 3 का फैक्टोरियल मैं कहूँ तो 3 के फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 6। इसी तरह अगर मैं 4 का फैक्टोरियल निकालूं तो इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 24 बनता है ये। ओके, तो हमारे गिवन क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है 8 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये किस तरह बनेगा, ऊपर 8 फैक्टोरियल है ना, पहले मैं डिनोमिनेटर को करता हूँ। क्यों करता हूँ ये भी आपको समझ आ जाएगा। अभी ये 3 का फैक्टोरियल है, सबसे पहले 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल निकालते हैं। ये फैक्टोरियल का साइन बाहर आएगा, 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल है तो हमारे पास बन जाएगा 8 माइनस 3 5 होता है, 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा और बाहर ये वाला 3 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल भी हम लिख देंगे यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल। ऊपर हमारे पास 8 का फैक्टोरियल था, हमारे पास नीचे 5 का फैक्टोरियल आ रहा है। 8 के फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूँ तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय, अब 5 और 5 से पीछे सारे लिखने हैं तो मैं इसको ओवरऑल लिख देता हूँ 5 फैक्टोरियल। क्यों लिखा, ताकि ये 5 का फैक्टोरियल इस 5 के फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे देखें ये जो 3 का फैक्टोरियल है, 3 के फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आता है हमारे पास 6। तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो हमारे यहाँ पे इस 6 के साथ ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल फाइनली हमारे पास रह जाता है 8 मल्टीप्लाई बाय 7। 8 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका आंसर आता है हमारे पास 52। 52 हमारे पास फाइनल आंसर है कि 52 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक जो हेक्सागोन होगी, जो ऑक्टागोन होगी हमारी, उसके कितने कॉर्नर्स को मिलाकर ट्राइंगल बनाई जा सकती है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ 52 हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज़ 34। These are 29, 26, 35. The other two are in ratio 1:3. Find these two numbers. इन दो नंबर्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि 3 नंबर्स तो हमने बता दिए 5 में से, बाकी जो 2 नंबर्स हैं उनकी रेशियो बताई है, एक्चुअल नंबर्स नहीं बताए। तो इनकी वैल्यू पूछें, वैल्यू पता करें, ये हमने पता करनी है, वो हमसे पूछ रहा है। सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम किस तरह करते हैं, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हम एवरेज की वैल्यू हमें उसने दे दी है, उनका एवरेज जो है वो 34 है
और सम ऑफ वैल्यूज़ किस तरह निकालेंगे हम, जो वैल्यूज़ उसने दे रखी हैं हम सारी प्लस कर देंगे। 29, 26, 35, 29 है, 26 है, 35 है। अब बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं उसने उनकी रेशो बताई है, एक्चुअल नंबर्स नहीं बताए। 1:3 है उनकी रेशो। तो मैं इनको एक्चुअल नंबर, इस रेशो से एक्चुअल नंबर अगर मैंने हासिल करने हैं तो इसको मैं कह दूंगा ये x है, और ये जो है ये हमारे पास 3x है। तो यहाँ पे इनको भी लिख देते हैं, एक वैल्यू हमारे पास x है और अगली वैल्यू उसके 3 गुना है तो 3x बन जाएगी। ठीक है, ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होता है हमारे पास, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है 5। तो 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 34 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 34 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आंसर आता है 170 इज़ इक्वल टू, अब इनको हम प्लस करेंगे 29 प्लस 26 प्लस 35, इनको हम प्लस करें तो टोटल हमारे पास ये वाला आ जाता है 90 प्लस x प्लस 3x, ये बन जाता है हमारे पास 4x। अब 90 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 170 में से माइनस हो जाएगा, 80 इज़ इक्वल टू 4x। अब ये x की वैल्यू, x के साथ 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 80 के ऊपर जब 4 जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 80 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 20। अब एक नंबर हमारे पास 20 है, दूसरे नंबर को हमने क्या अज्यूम किया था, 3x अज्यूम किया था। एक नंबर हमारे पास x है ना, दूसरा नंबर क्या था हमारे पास 3x था, यानी कि इसका 3 गुना। एक नंबर हमारे पास 20 हो गया, दूसरा इसका 3 गुना है, तो 20 का 3 गुना क्या बनता है 60। 20 और 60 यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमें कहता है अ फोटोग्राफ मेजरिंग 5.5 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर इज़ एनलार्ज्ड इन द रेशो ऑफ 7:5। फाइंड द न्यू लेंथ एंड विड्थ। वो कह रहा है एक फ़ोटोग्राफ है जिसकी लेंथ है हमारे पास 9 सेंटीमीटर और विड्थ उसकी जो है वो है 5.5 सेंटीमीटर। इसको हम बढ़ाते हैं किस लिहाज से, हम इसको 7:5 के रेशो से हम इसको बढ़ाते हैं। रेशो या फ्रैक्शन आपको पता है ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल है, तो हम आराम से इसकी नई लेंथ और नई विड्थ निकाल लेते हैं। पुरानी उसकी विड्थ कितनी थी, पुरानी उसकी विड्थ थी 5.5 सेंटीमीटर। अब 7:5 के रेशो से बढ़ाना है तो मतलब 7/5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, 1.1 आ गया। 1.1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.7, इसकी नई विड्थ आ गई है। अब नई लेंथ हम इसकी निकालते हैं, पुरानी लेंथ कितनी थी इसकी 9 थी, और जो एनलार्जमेंट का फैक्टर है वो कितना है 7:5, यानी कि 7/5। इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इजीली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 7 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आता है 63/5। अब किसी भी नंबर को आपने 5 पे डिवाइड करना हो तो उसका एक तो तरीका ये होता है कि 5 को बारी बारी इनके साथ क्रॉस करें। एक और तरीका भी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप इस तरह कर सकते हैं कि 5 को आप 5 ना रहने दें, इसको ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर लें जो प्रोसेस करना आपके लिए आसान हो, जो कि है 10। तो आप इसको 10 बना लें। 10 किस तरह बनाएंगे, इसको ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या बन जाएगा, ऊपर 63 का डबल क्या होता है 126 आ गया, नीचे 5 2 ज़ा 10 होता है। 126 डिवाइड बाई 10, किसी भी नंबर को 10 पे अगर डिवाइड करना हो तो उसके फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दें, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा इजीली 12.6। इसकी नई विड्थ हमने निकाली थी 7.7 और नई लेंथ हमने निकाल ली है 12.6। तो 7.7 मल्टीप्लाई बाय 12.6 ये आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो कहता है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ बास्केटबॉल ऑफ वॉल्यूम 6400 सेंटीमीटर क्यूब। एक बास्केटबॉल है, उसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास उसने खुद ही हमें दे दिया 6400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसका वो रेडियस पूछ रहा है। वॉल्यूम किसी भी स्फेयर का दिया हुआ हो, वहाँ से रेडियस निकालने का फार्मूला ये होता है कि पहले आपको वॉल्यूम का फार्मूला आना चाहिए। स्फेयर के रेडियस का फार्मूला, स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 6400। ओके, तो 4/3 इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/4, और पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ये इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा 7/22। ओवरऑल हमारे पास रह गया r क्यूब इज इक्वल टू दिस। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई ये किस तरह होगा कि 4 1 ज़ा 4 होता है और 4 16 ज़ा 64 होता है, तो 1600 यहाँ पे हमारे पास बन गया। और ओवरऑल हमारे पास अब 1600 भी 22 के साथ कैंसिल होता है।
11 टू ज़ा 22 होता है और 8 टू ज़ा 16 होता है, तो इस तरफ हमारे पास 800 आ गया। तो फाइनली हमारे पास बनता है 800 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 800 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर नीचे हमारे पास 11 रहेगा। 800 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 16800 ओवर 11। ये हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू है, लेकिन उसने हमसे आर पूछा है, तो आर को हम किस तरह निकालेंगे वो हम आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 11 पे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने 168,000 को 11 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है आर क्यूब इज़ इक्वल टू 1527। ओके, अब यहाँ से हम इसका क्यूबिक रूट ले लेंगे, दोनों तरफ हम क्यूबिक रूट लेते हैं, तो क्यूब से क्यूबिक रूट इस तरफ का कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1527 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब क्यूबिक रूट ले लेंगे। क्यूबिक रूट लेना हमारे लिए आसान नहीं है, हमने क्यूबिक रूट की प्रैक्टिस नहीं की और इसका जो कैलकुलेटर के बगैर इसको करना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता। तो इसको करने हमारा फाइनल आंसर तक पहुंचने का एक शॉर्ट मेथड है, वो मैं आपको बताता हूं। तो गिवन क्वेश्चन में हमारे पास ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। हम इसका क्यूबिक रूट भी नहीं निकाल सकते, तो हम रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। रिवर्स अप्रोच हमारी किस तरह होगी कि इन तीनों को हम वेरीफाई कर लेते हैं, जो भी इसके क्लोज आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। उसका तरीका क्या है कि हम इन तीनों के बारी बारी क्यूब्स निकाल लेते हैं। अब ये हम 0.52 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। 10.52 का मतलब यही हुआ कि 10 और 11 के दरमियान वाली कोई टर्म है। 11.52 का मतलब यही हुआ कि 11 और 12 के दरमियान वाली कोई टर्म है, और 12.52 का मतलब है 12 से बड़ी कोई टर्म है। हम क्या करते हैं, 10 का क्यूब निकाल लेते हैं। 10 का क्यूब क्या बनता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। इसका फाइनल आंसर आता है हमारे पास 1000। इसी तरह 11 का हम क्यूब निकालते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। इसका फाइनल आंसर जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो है हमारे पास 1331, 1728। अब हम ये गौर करें कि जो हमारा गिवन ऑप्शन था वो कहाँ पे लाई कर रहा है। वो 10 और 11 के दरमियान में कहीं लाई कर रहा होता तो हमारा आंसर होता 10.52, क्योंकि हमने 10 का क्यूब लिया लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में 10.52 है। 10 क्यूब और 11 के क्यूब के दरमियान में अगर ये वाला है 1527 तो हमारा 10.52 राइट आंसर होता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में नहीं है। 1000 और 1331 के दरमियान में नहीं है। 1527 इसके और इसके दरमियान में है क्या, 1527 क्या 1331 और 1728 के बिल्कुल दरमियान में है ना, बिल्कुल यहाँ पे लाई करता है। इसका मतलब यही है कि 11 का क्यूब हमने निकाला, इतना बना। 11.52 का अगर हम क्यूब निकाल लेते तो हमारे पास यही आंसर निकलता। तो इसीलिए 11.52 ही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें हमें वो कहता है अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। If 45 is added to it, the digits are reversed. Find the number. हमें वो कहता है एक नंबर है 2 डिजिट वाला, जिसके डिजिट्स को अगर हम प्लस कर दें, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसके डिजिट्स को अगर हम सम कर दें, प्लस कर दें, फिर उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही डिजिट के इक्वल आ जाता है। अगली बात वो कह रहा है उसी नंबर के अंदर अगर हम 45 प्लस कर दें तो उसके जो नए डिजिट आते हैं पुराने डिजिट्स ही होते हैं, बस रिवर्स हो जाते हैं। यूनिट्स की जगह टेंस डिजिट आ जाता है, टेंस की जगह यूनिट्स आ जाता है, बस यही वो कह रहा है। दो कंडीशंस उसने बताई हैं। तो हम देखते हैं एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड होता है जो कि जिसमें हमें वर्किंग करनी पड़ती है, वो थोड़ा लॉन्ग है। मैं आपको वो मेथड नहीं कराऊंगा, मैं आपको शॉर्ट मेथड से बता देता हूँ। गिवन ऑप्शन जो भी हों वो आप कंसीडर कर लें। इस पेपर के अंदर गिवन क्वेश्चन के अंदर इसके जो ऑप्शंस थे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक था 27, एक था हमारे पास 39 और एक है 45। हम इन तीनों को देख लेते हैं, इसकी कंडीशंस के ऊपर कौन सा नंबर पूरा पूरा उतर रहा है। वो कह रहा है सम ऑफ इट्स डिजिट्स हो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो डिजिट के अपने इक्वल आ जाता है। पहले इन तीनों के मैं डिजिट्स का सम कर लेता हूँ। 27 है ना, इसके 7 और 2 का सम कितना बनेगा 9। 39 है, इसके 9 और 3 को हम सम कर दें तो कितना बनता है 12। 45 है, इसके 4 और 5 को प्लस कर दें तो कितना बनता है हमारे पास 9। अब आगे उसने कहा कि 2 डिजिट्स इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। डिजिट्स का सम कर दें तो उसका 3 गुना करें, वो डिजिट के नंबर के अपने इक्वल आ जाता है। वो देख लेते हैं, 9 का 3 गुना करें, 9 3 जार क्या बनता है 27, क्या 45 के इक्वल है, नहीं है। 12 3 जार क्या बनता है 36, क्या ये 39 के जैसा है, बिल्कुल नहीं है। इसको देख लें, 9 3 जार 27 बिल्कुल इसी के इक्वल बन रहा है। तो पहली कंडीशन जो उसने हमें कहा था इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, वो हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही है।
अब दूसरी कंडीशन देखते हैं क्या वो भी इसके ऊपर फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन में उसने हमें कहा था इफ़ 45 इज़ एडेड टू इट द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब इसी नंबर के अंदर अगर हम 45 प्लस कर दें तो इसके डिजिट्स आगे पीछे हो जाते हैं। 2 की जगह 7 आ जाएगा, 7 की जगह 2 आ जाएगा। वो देख लेते हैं हम, ये 27 है ना, इसके अंदर हम 45 प्लस कर देते हैं तो खुद देख लें क्या बनता है। 7 + 5 12 बनता है, 2 लगाया 1 कैरी, 4 + 2 6 और कैरी वाला 1 कितना बन जाता है 7, 72 आ गया। 27 में जब हमने 45 प्लस किया तो 72 आ गया, मतलब इसी के डिजिट्स जो हैं 2 और 7 ये देखिए रिवर्स हो गए। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी इसी के ऊपर फुलफिल हो रही है, तो यही हमारा राइट आंसर है। लेकिन वैसे अगर आप एज एन एक्सपेरिमेंट इनमें से किसी के ऊपर आप ये दूसरी कंडीशन फुलफिल करना चाहें, आपकी नहीं होगी। पहली कंडीशन तो वैसे भी फुलफिल नहीं हुई, दूसरी कंडीशन भी नहीं होगी। ये देखें 45 है ना, उसने क्या कहा था 45 प्लस कर दें तो इसके डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं। क्या 45 में 45 प्लस कर दें, देखें मैंने 45 इसमें प्लस कर दूं तो क्या बन जाता है 90 बन जाता है। क्या 4 और 5 की जगह एक दूसरे की जगह चेंज हुई? नहीं हुई ना, ये तो नए दो नंबर आ गए, 90 आ गया। तो मतलब ये वाली कंडीशन भी इसके ऊपर फुलफिल नहीं हो रही, इसके ऊपर भी नहीं होगी। तो फाइनली हमारा राइट आंसर यही बनता है 27। क्वेश्चन नंबर 81 हमें वो कहता है इफ़ 3 × x + 3 + 7 इज इक्वल टू 250 देन x इज इक्वल टू, हमें उसने एक अलजेब्रिक सेंटेंस दिया है, इसमें हमें वो कह रहा है 3 x + 3। ठीक है, अब ये जो +7 हो रहा है इस तरफ, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 250 में से माइनस कर देता हूँ। 250 में से जब 7 निकल जाएगा तो किसके इक्वल रह जाएगा? ये 243 के इक्वल रह जाएगा। ओके, अब 243 जो होता है ये 3 की कोई ना कोई पावर है, तो ये भी 3 की कोई ना कोई पावर होगी। ये क्वेश्चन के अंदर ही वो हमें हिंट दे रहा है। लेकिन अगर हमें हिंट ना भी पता हो फिर भी एज अ स्टूडेंट हमारा फ़र्ज़ है कि हम 5 6 तक सबकी पावर्स याद रखें। ओके, तो ये एक्चुअली जो बनता है ये 3⁵ के इक्वल बनता है, यानी कि 3 को अपने आप के साथ 5 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारे पास 243 आता है। ओके, तो 3⁵ हो गया इज इक्वल टू 3⁵x + 3। तो बेस दोनों की सेम है तो ज़ाहिर है इनकी पावर्स भी सेम होंगी, तो इसलिए बेस के इक्वल होगी, पावर के इक्वल होगी। इस तरफ पावर है हमारे पास x + 3 और इस तरफ हमारे पास पावर है 5। x + 3 इज इक्वल टू 5 हो गया, x इज इक्वल टू 5 - 3, 5 में से 3 निकालें तो 2 आ जाता है। यही हमारा राइट आंसर है।